Hello everyone, I am Dharmesh Jinagal from IIT Bhilai and I welcome all of you on my YouTube channel Kinetics Chemistry। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स जिसके हमने 5 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर लिए थे। हमने अभी तक जो था रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने जो के था हमारा क्या रेट कांस्टेंट था वो हमने कवर कर लिया था और इसकी जो यूनिट्स थी वो भी हमने कवर कर ली थी। उसके बाद हमने n इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स जीरो रिएक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसका जो फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया था, ग्राफ भी हमने रेडी कर लिए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी जिसमें n इज इक्वल्स टू 1 होता है, वो भी हमने कवर कर लिया था। इसके ग्राफ हम आज की क्लास में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमने देखा कि एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें y और x तो है एक्सिस और m क्या है, जो इस मार्कर का स्लोप है, जो इस लाइन का स्लोप आएगा वो होता है m, और c है इसमें इंटरसेप्ट। ठीक है। और हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखी, उसमें हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट बाई आर, यही आया था एल एन आर नोट बाई आर। ओके, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट बाई आर। तो हमने पहला हमारा ग्राफ बनाना है जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है, किन किन के बीच, एल एन आर वर्सेस टी के बीच, एल एन आर वर्सेस टाइम के बीच हमने ग्राफ बनाना है। तो हम जो ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई है, इसको हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारी ए इक्वेशन है, इसके साथ मैच करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है ये हमारा y और ये हमारा x, तो चलिए इन दोनों को एक तरफ लाना शुरू करते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को चेंज कर रहा हूँ, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर बाई आर नोट कर दूंगा, एल एन आर बाई आर नोट कर दूंगा। तो यहाँ माइनस मुझे लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अगेन देखें, माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर माइनस एल एन आर नोट मुझे करना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, डिवाइड में है। कल आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में ये मैंने बता दिया था कि जो डिवाइड में हो उसको माइनस में लिख सकते हैं, है ना। तो देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें, एल एन आर इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट माइनस के टी। अब आप इस पूरी इक्वेशन को मैच कर लें किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स एंड सी से। क्या आप इस इक्वेशन को इससे मैच कर रहे हैं, है ना। तो आप बता देंगे कि y क्या आ रहा है, y मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, y हमारा एल एन आर है, x क्या है, t है। और अब आप लिखेंगे यहाँ जो हमारा स्लोप आ रहा है, स्लोप मीन्स m, हमारा स्लोप क्या है माइनस का k, एंड जो इंटरसेप्ट है c क्या है, इंटरसेप्ट है, जो क्या आ रहा है एल एन आर नोट। क्या ये कहानी आपको समझ आई है, क्या ये इतनी कहानियां आपको समझ आई है? अगर आई है तो अब हम इसका ग्राफ बहुत ही इजीली बना लेंगे। अगली स्लाइड में मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी, एल एन आर इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट माइनस के टी। क्या हमारे पास यही इक्वेशन निकल के आई थी, जिसमें क्या था, ये y था एंड ये x था। यहाँ हमारा क्या आया था, m आया था, और ये हमारा क्या आया था, c आया था। तो मैं इसको ग्राफ में लिखूं तो कैसे लिखूं, आप मुझे बताएं। x की जगह मैं लिखूंगा t एंड y की जगह मैं लिखूंगा एल एन आर। क्या ये कहानी आपको समझ आई है? इंटरसेप्ट देखें, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, क्या है एल एन आर नोड है, जो क्या है एक पॉजिटिव में है। मतलब यहाँ से कहीं से लाइन शुरू नहीं होगी, शुरू कहीं ऊपर से यहाँ से कहीं से होगी। मान लीजिए मैं ये लाइन कहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो यहाँ ये जो पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया, एल एन आर नोट आ गया कि नहीं आ गया, है ना। जिसको ये कहानियां समझ नहीं आ रही है वो प्लीज पिछली क्लास जाके जरूर देखें, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने जो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बहुत जरूरी इक्वेशन है। और ये इक्वेशन मैंने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से आपको करवाई है। ओके, तो c हमारा क्या आया, एल एन आर नोट, जो क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब जो इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव आएगा और लाइन जीरो से क्या ऊपर से शुरू होगी। ओके, और अब आगे मैं देखूं m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू क्या आ रही है, k
और वो भी माइनस का। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है के, और वो भी माइनस का। इसका मतलब लाइन ऐसे नीचे गिरती हुई दिखेगी। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर जाती, लेकिन क्या है, माइनस का है, इसलिए लाइन हमें नीचे गिरती हुई दिखेगी। क्या ये कहानियां सभी को समझ आई है? क्या ये कहानियां सभी को समझ आई है? ये होगा इसका क्या, स्लोप, जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का के। क्या ये कहानियां सभी को समझ आई है ना? बहुत ही इजी है। अगर आपको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन आपको पता है तो बिल्कुल इजी सा ग्राफ है। आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। साथ ही साथ नीट और जेई में भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा सकता है ना? तो हमने एक ग्राफ बना लिया किस किस के बीच, एल एन आर वर्सेस टी के बीच हमने ये ग्राफ बना लिया। इसके साथ साथ हमें एक ग्राफ और बनाना है, वो हम अब बना रहे हैं ना, वो हम बना रहे हैं अब। इक्वेशन क्या थी, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट बाई आर। क्या यही इक्वेशन थी? क्या यही इक्वेशन थी, है ना? तो दूसरा हमारा जो 2 नंबर का ग्राफ है वो है एल एन आर नोट बाई आर वर्सेस वर्सेस टी के बीच। दूसरा हमारा जो इक्वेशन आया है वो ये है। अब हमें ये ग्राफ बनाना है। करना क्या है, कुछ नहीं, अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ मैच करना है। अगर आप मैच करेंगे तो देखें, x ये रहा, x क्या है, t, यहां मैं लिख रहा हूं, येलो पेन से लिख रहा हूं, देखें x क्या है, ये, क्योंकि यही तो x है, और ये क्या है, y है, ये है y। y इक्वल्स टू x, और x के साथ हमेशा ही क्या दिया होता है, m दिया होता है। प्लस में क्या आ जाएगा, c, जो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लगा दूं, 0 लगा दूं, नहीं लगा दूं, देखें c क्या आ जाएगा 0, एंड m क्या आ जाएगा पॉजिटिव का के। अगर ऐसी कहानियां अगर आपको समझ आई, ऐसी कहानियां मैंने क्यों लिखी, तो आप सीधा सीधा इसका ये फॉर्मूला बना देंगे कि नहीं बना देंगे, देखें, एल एन आर नोट बाई आर, ओके, एल एन आर नोट बाई आर, और ग्राफ 0 है इंटरसेप्ट, इसलिए लाइन क्या शुरू हो जाएगी, 0 से शुरू हो जाएगी। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव में के है, इसलिए लाइन ऊपर की तरफ चलती जाएगी। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, प्लस का के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल इजी था, बिल्कुल अच्छा था, है ना? अब आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे और मेरे को एक ग्राफ बना के दिखा देंगे, कौन सा, log log आर नोट बाई आर, log आर नोट बाई आर का जो ग्राफ है वर्सेस टी के साथ मेरे को आप ये ग्राफ बना के दिखा देंगे। ओके, टी के साथ आप मेरे को ये ग्राफ बना के दिखा देंगे। तो आप इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, एल को आप log में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, एल को log में कन्वर्ट करेंगे तो देखें, के टी का के टी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू 2.303 log आर नोट अपॉन आर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल बेसिक मैथ्स की क्लास में हमने ये भी किया था। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अब क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, m क्या हो जाएगा, m हमारा क्या हो जाएगा, m हमारा हो जाएगा k अपॉन 2.303, एंड c क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। कैसे, ये जो 2.303 है ये y में तो नहीं है, इसका मतलब दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में इधर 0 है तो c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इतनी कहानियां सभी को समझ आई? अगर इतनी कहानियां सभी को समझ आई तो हम इसका ग्राफ बना देंगे। एक्स एक्सिस पे क्या है, t, और वाई एक्सिस पे क्या है, log आर नोट बाई आर। क्या ये कहानियां सभी को समझ आई? लाइन इंटरसेप्ट 0 है तो मैं यहां से शुरू कर दूंगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, आप मेरे को बता दें, के अपॉन 2.303, ये इसका क्या जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ओके, बिल्कुल इजी था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बेसिस थे दोनों कहानियां। ओके, हमने कुछ नहीं किया, एक में एल एन लिखा, दूसरी में एल एन की जगह 2.303 log लिखा, हमारे दोनों फॉर्मूले क्रिएट हो गए। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू फर्स्ट, n इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 1, दोनों देख लिया। ठीक है, ये भी हमने देख ली और ये भी हमने
देख ली। यहाँ ये क्या आई थी, के टी इज इक्वल्स टू आर नोड माइनस आर, ठीक है, आर नोड माइनस आर। और यहाँ ये क्या आई थी, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड अपॉन आर। इनके चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाना कभी भी नहीं भूलेंगे, ओके। इनके चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ओके। इन दोनों के हमने अभी तक ग्राफ्स थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब जो नई चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी तक हमने बात की कि आर नोड क्या है, कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। आर टी क्या है, टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अगर मैं लिख दूं अगर मैं लिख दूं पी के चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तो इसका मतलब ये पी की क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर रिएक्टेंट क्या हो, गैसियस हो, अगर रिएक्टेंट क्या हो, गैसियस हो, तब हम बातें करते हैं प्रेशर की हिसाब से। प्रेशर की टर्म में हम बातें करते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म में बातें नहीं करते हैं, ओके। जब जब गैस होगी, रिएक्टेंट क्या होगी, गैस होगी, तब तब हम बातें करेंगे प्रेशर के हिसाब से, ओके। प्रेशर के हिसाब से हम बातें करेंगे, कंसंट्रेशन के हिसाब से बातें नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक रिएक्शन लिखता जा रहा हूँ, यहाँ एक रिएक्शन लिखता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म ऑफ प्रेशर, ओके। ए goes for बी प्लस सी, ए गोज फॉर बी प्लस सी, ठीक है। ए टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, सॉरी मैं इसको कैपिटल टी लिख रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा मामला फिर। देखें टी इज इक्वल्स टू जीरो, मान लीजिए इसका प्रेशर पी नोट था, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। एट टी, जब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा, तब यहाँ कुछ ना कुछ क्या बचेगा, पी ए बचेगा। और यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पी बी आ जाएगा, यहाँ मैं बोल दूं एक्स हो जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या ये कहानियां समझ आई? इसको मैं पी नोड माइनस एक्स कर देता हूँ, है ना। पी नोड माइनस एक्स, थोड़ा सा प्रेशर क्या हो गया, उस तरफ चला गया, ओके। अब देखें आप आगे की कहानियां, होगा क्या, जो पीटी है, टोटल प्रेशर है, वो किस किस के इक्वल होगा, पी नोट माइनस एक्स, उससे पहले प्लस एक्स एंड प्लस एक्स। जो टोटल प्रेशर होगा वो ए के इक्वल होगा, प्लस बी के भी इक्वल होगा और प्लस सी के भी इक्वल होगा। तो इन तीनों के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन तीनों के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मेरे को बताएं। तो पी टी है हमारा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नोट प्लस एक्स। एक नंबर इक्वेशन हमारी आ गई, एक नंबर इक्वेशन हमारी आ गई। तो पी टी है वो पी नोट प्लस एक्स हो जाएगा, ओके। देन एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स मीन्स हो जाएगा पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट, ओके। पी टी माइनस पी नोट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं बातें करूं पी ए की, कि पी ए, एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे जो पी का प्रेशर है वो क्या है, पी नोट माइनस एक्स है, पी नोट माइनस एक्स है, पी नोट माइनस क्या है, एक्स है। या मैं अगली लाइन में देख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, यही लिखता हूँ मैं, है ना। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हमारा हो जाएगा पी नोट माइनस पी टी माइनस पी नोट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। आप देखें कि जी जो पी ए है वो क्या हो जाएगा, पी नोड माइनस पी टी माइनस पी नोड, ओके। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू टू पी नोड माइनस पी टी, टू पी नोड माइनस पी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, दो कर देंगे। क्या इतनी कहानियां आप सभी को समझ आई, ओके। अब देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोट अपॉन आर। आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर क्या है, टाइम टी पे कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट हमारा क्या था, जब ए जा रहा है बी प्लस सी की तरफ, ओके। अब मैं इसी को प्रेशर की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, के टी इज इक्वल्स टू एल एन पी नोड, प्रेशर पी नोड शुरुआती प्रेशर अपॉन पी ए, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है हमारा, ए है, तो मैं इसको पी ए लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ओके।
इसका मतलब क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू एल एन पी नोड अपॉन इक्वेशन नंबर 2 में देखें पी ए की वैल्यू क्या है, 2 पी नोड माइनस पी टी। ओके, इतनी कहानी आपको समझ आई। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ये हमारा जो फाइनल है इक्वेशन वो है, ये जो डेरिवेशन कराया है आपसे कभी नहीं पूछेगा। ओके, ये जो मैंने डेरिवेशन कराया है आप ध्यान रख लें, कभी भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने का सबसे सस्ता तरीका मैं आपको अभी भी बताने वाला हूं, उससे पहले आप ये डेरिवेशन देख लें। अगर आपको डेरिवेशन समझ आ गया है तो अब हम करते हैं वो न्यूमेरिकल। इसमें पी नोड क्या था, इसमें जो ये पी नोड है आपके सामने, पी नोड आपको दिख रहा है, ये क्या था, शुरू में प्रेशर जो था। पी टी क्या है, जो टाइम टी पे प्रेशर बचा है। के और टी का आप सभी को पता ही है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ, इजी सी, रट्टा मार लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। इजी सी ट्रिक है, डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देखें करना क्या है। जब ए जा रहा है किसमें, बी प्लस सी में, ए जा रहा है बी प्लस सी में, मान लीजिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 है। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, के टी इज इक्वल्स टू, के टी इज इक्वल्स टू एल एन पी नोड अपॉन 2 पी नोड माइनस पी टी, यही निकला था। ओके, अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम, इसको ऐसे यहां से देख के मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं। करना क्या है, के टी इज इक्वल्स टू एल एन सोशियोमेट्री ऑफ, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सोशियोमेट्री ऑफ समीशन ऑफ सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये मैं बताऊंगा आपको क्या चीजें हैं, है ना, एक बार मैं लिख लूं पूरा। पी नोड अपॉन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, सोशियोमेट्री ऑफ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पी नोड आ जाएगा, माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा। ये जो एल एन है, इनको मैं सही से लिख देता हूँ ना, यहाँ आ जाएगा एल एन इज इक्वल टू क्या था, के टी था। अब देखें एक मिनट, ये जो सोशियोमेट्री का, ये जो वी का साइन लगाया है, वी क्या है, ये नंबर ही तो है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सोशियोमेट्री क्या होती है, ये नंबर ही तो होती है। ए की सोशियोमेट्री क्या है, 1 है। बी की सोशियोमेट्री क्या है, 2 है। 1 है, बी की सोशियोमेट्री भी क्या है, 1 है। एंड सी की सोशियोमेट्री क्या है, 1 है। इसका मतलब सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2। अब मैं लिख रहा हूं के टी इज इक्वल्स टू एल एन सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, कितनी है, 1, यहाँ ये बी और सी प्रोडक्ट है, बी के आगे 1 और इसके आगे 1, 1 एंड 1 2, 1 एंड 1 क्या, 2, माइनस सोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन, ए के आगे क्या है, ओनली 1, तो 2 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, पी नोड अपॉन क्या आ जाएगा, सोशियोमेट्री ऑफ, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आगे क्या है, 2, तो 2 पी नोड माइनस 1 पी टी। क्या यही, आप पिछली स्लाइड खोलेंगे और देखें क्या यही सेम चीजें हैं। ओके, बिल्कुल यही सेम चीजें हैं। आगे के स्लाइड्स में हम 3 एग्जांपल इसके और करेंगे, 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप वो खुद ट्राई करेंगे। इसका न्यूमेरिकल आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है, और इजी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके, देखें 1a प्लस 4b goes for 6c प्लस 2d। एक ये न्यूमेरिकल है 6c प्लस 2d, तो kt इज इक्वल्स टू क्या होगा, kt इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln, kt इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln, ln के साथ साथ 6 प्लस 2, 6 प्लस 2
-1 + 4, 6 + 2 -1 + 4 क्या आ जाएगा, पी नोड। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, 6 + 2, 6 + 2 पी नोड -1 + 4 पीटी। क्या ये कहानी आपको समझ आ रही है? के टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल एन। 6 + 2 क्या होता है, 8, -1 + 2 8 - 5 कितने हो गए, 3 पी नोड अपॉन 8 पी नोट -5 पीटी। आप इसका पूरा फॉर्मूला करके निकालेंगे तो भी क्या निकलेगा, यही कहानी जो मैंने आपके सामने बना दी है, यही निकलेगी। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले करना है इन दोनों को, जो प्रोडक्ट की सोशियोमेट्री है इन दोनों को एडिशन करना है, माइनस रिएक्टेंट की सोशियोमेट्री पी नोट अपॉन प्रोडक्ट की सोशियोमेट्री पी नोट माइनस रिएक्टेंट की सोशियोमेट्री पीटी। इतनी कहानियां आपको करनी है। दो और एग्जांपल करेंगे, फिर दो आपको मैं दूंगा क्वेश्चन। ओके, अब देखें एक और कर लेते हैं। क्या है, 2a + 3b goes for 6c goes for 6c। तो देखें, kt इज इक्वल्स टू ln, तो फिक्स है, ln तो फिक्स है, 6 - 2 + 3, 6 - 2 + 3 पी नोट अपॉन 6 पी नोट -2 + 3 पीटी। तो इसका जो केटी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आप जोड़े और मुझे बताएं। ln 6 - 1 पी नोट आएगा, 1 पी नोट अपॉन 6 पी नोट -5 पीटी। क्या यही आएगा, आप इसको जोड़ें और बताएं, यही आएगा। मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। एक एग्जांपल आपके लिए और करूंगा, दो न्यूमेरिकल आपको दूंगा। ओके, मैं लिख रहा हूं a + b, a + b, c + d + e, a + b, c + d + e बना रहे हैं। ओके, इस पेन से मैं चलता हूं, के टी इज इक्वल्स टू ln, यहां ऊपर तो पी नोड ही आएगा, यहाँ भी पी नोड आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पी टी आएगा। ठीक है, हमने इन दो इनके बीच भी कुछ न कुछ लिखना है। ओके, लिख रहा हूं, आप देखें, सोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1 + 1 -1 + 1। क्या ये कहानी आपको समझ आ रही है, 1 + 1 + 1, 1 + 1। ओके, then kt is equals to ln p node upon 3 p node -2 pt। ओके, क्या ये कहानी आपको समझ आई? दो न्यूमेरिकल दे रहा हूं। ओके, सोल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, कल की क्लास में हम उनको दोबारा देख लेंगे। देखें, 3a + 2b goes for 3c + 2d + 1e। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको निकालना है केटी इज इक्वल्स टू, जो प्रेशर की टर्म में इसकी इक्वेशन है वो निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। एंड सेकंड में लिख रहा हूं 3a + 1b + 4c goes for 6d + 5e। ये जो दोनों मैंने आपको दे दिए हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को।